कई बार क्या होता है, हमें कोई भी बुखार होता है, चाहे हमें डेंगू हो, चाहे हमें मलेरिया का बुखार हो, चाहे हमें टाइफाइड का बुखार हो। सबसे ज्यादा यहाँ पे तबीयत खराब कब होती है? जब हमारे प्लेटलेट्स गिरते हैं। जब तक प्लेटलेट्स हमारे नहीं गिरे हैं, जब तक नॉर्मल है, तब तक हम एनर्जेटिक रहते हैं और लड़ सकते हैं हम यहाँ पे बीमारियों से, बुखार से। जैसे ही प्लेटलेट डाउन होते हैं, हमें वीकनेस आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी होने लगती है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो कि हमारे बुखार, डेंगू, मलेरिया, जो भी हमारे बुखार, कोई भी बुखार हो, प्लेटलेट्स को नहीं गिरने देता, मेंटेन रखता है। जब भी आपको बुखार है, डेंगू है और आपको डर है कि प्लेटलेट्स की वजह से कंडीशन खराब हो जाएगी, एडमिट होना पड़ेगा, तो उसी के लिए यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिमालय प्लेटेंजा की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय प्लेटेंजा की, जो कि हमारे बुखार में हर तरह के बुखार को जल्दी ठीक करता है। ताकि किस तरह से ठीक करता है, यहाँ पे प्लेटलेट को डाउन नहीं होने देता, क्योंकि प्लेटलेट जब डाउन हो जाती है तो बुखार आपका लंबे समय तक भी रहता है, बार बार भी आता है और आपको कमजोरी भी फील होती है, चक्कर भी आते हैं, जिसकी वजह से कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि ये किस किस तरह से आपका काम करता है और साथ ही इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि ये प्लेटलेट को आपको नॉर्मल रखने में मदद करता है, और क्या इसकी सही डोज है, किस तरह से इसको लिया जाता है। ये सारी संपूर्ण जानकारी आज हम हिमालय प्लेटेंजा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि उपयोग क्या है। तो अगर हम देखें, ये आपके डेंगू फीवर में, टाइफाइड फीवर में काम आता है। डेंगू फीवर जो कि सबसे पहले आपके प्लेटलेट को ही गिराता है, तो प्लेटलेट को मेंटेन रखने के लिए काम आता है। आपके टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हर प्रकार के बुखार में ये आपके काम आता है, आपको स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए, ताकि किसी तरह की कोई कमजोरी ना आए, प्लेटलेट आपके ना गिरे। अब इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि आपकी इन सारी दिक्कतों में काम आता है? प्लेटलेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गिर जाता है और गिरता ही रहता है, अगर एक बार प्लेटलेट डाउन होना शुरू हुआ तो डाउन ही होता रहता है उसका लेवल। किस तरह से मेंटेन रखता है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि सीधा प्लेटलेट्स पे काम करता है? तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें कि इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, तो इसमें पपाया पाया जाता है। जब, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी प्लेटलेट्स हमारे डाउन होते हैं, हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि पपाया खाना चाहिए। तो इसमें पपाया पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें मारिचा पाया जाता है और इसमें बुद्धात्री पाया जाता है, जो कि आपके प्लेटलेट को मेंटेन, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक, और यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डिहाइड्रेशन भी ना हो, आपको कमजोरी भी ना फील हो, चक्कर भी ना आए, आपको नोजिया जैसा भी ना लगे। इसलिए ये हमारी टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इन बुखारों को जल्दी ही ठीक करता है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। और इसका रेयर ही है कि कोई आपको साइड इफेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचुरली चीजों से मिलकर बनी है। आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको बड़े ही आसानी से फार्मेसी स्टोर पे मिल जाएगा। लेकिन आपको इसको ऐसे ही फार्मेसी स्टोर से नहीं लेना है। ये आपको तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो, जब लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो, तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर से सलाह करके ही आप इसका सेवन करें, वरना आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन उतनी खराब नहीं होती है कि उनको यहाँ पे दवा लेनी पड़े। कई बार ये चीजें नेचुरली भी बॉडी कवर कर लेती है। अब इसको लेने का सही तरीका क्या है? तो यहाँ पे आप इसको बच्चे को और एक अडल्ट इंसान को, दोनों को ही दे सकते हैं, लेकिन दोनों की डोज अलग अलग है। डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो डॉक्टर इनको पेशेंट के अकॉर्डिंग ही, उनकी कंडीशन को देखते हुए ही इसको प्रिस्क्राइब करता है, डोज को देता है। अगर हम यहाँ पे बच्चे की डोज की बात करें, तो आप इसकी आधी गोली, इसका सिरप और आप इसके टैबलेट, दोनों ही फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। आप इसको टैबलेट फॉर्म में इसकी आधी गोली रोज सुबह और शाम बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह करके ही। अगर ये अडल्ट को देनी है, अगर अडल्ट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप इसकी 1 से 2 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ही सलाह करके। सिरप अगर हम देखें तो सिरप भी दोनों ही को दे सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स हैं। डेंगू फीवर बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है। तो यहाँ पे आधा चम्मच आपको बच्चे को देना है सुबह शाम, और 1 से 2 चम्मच अडल्ट को देना है सुबह शाम, डॉक्टर से सलाह करके। अब उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित हुई होगी, लेकिन ये दवा है तो आपको कुछ सावधानियों यहाँ पे बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि आप इसको जब भी लें, चाहे इसका सेवन करें, चाहे इसको फार्मेसी स्टोर से लें, हमेशा इसके नाम को पढ़ें, इसकी एक्सपायरी चेक करें, क्योंकि यह आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती हैं अगर आप गलत दवा या फिर एक्सपायर्ड दवा लेते हैं तो।
हमेशा आपको डॉक्टर से सलाह करके ही इसको अपने बच्चे को देना है या खुद सेवन करना है। बिना डॉक्टर के सलाह के आप इसको ना लें। अब ये दवा है तो इसको गर्म जगह से, नमी वाली जगह से, सीधे सूर्य की रोशनी से दूर रखें, ठंडी और सूखी जगह पे रखें। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुई होगी। इसी तरह की और भी बीमारी और दवाइयों से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे आपको और भी दवाइयों और भी बीमारियों की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।